दोनों। ओमकार हृदय धरु सरस्वती को शिरनाय। अक्षय दशमी व्रत कथा भाषा कहूँ बनाय। राजगृही नाम का एक नगर था। वहां पे मेघनाद नाम का एक राजा था, और जो उसकी पत्नी थी उनका नाम था पृथ्वीमती। वह पृथ्वीमती बहुत ही सुंदर थी, शीलवान थी। लेकिन क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं या कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने दुखी होकर के अपने पति से कहा कि क्या मैं कभी पुत्रवती नहीं होंगी, क्या मेरे को कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, क्या मैं कभी भी मतलब संतान को खिलाने का सुख नहीं भोगूंगी। तो राजा ने कहा, देखो रानी, ये जो सब है ये अपने पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय से हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तुम आकुल व्याकुल मत हो। यदि हमारा पुण्य कर्म होगा तो अवश्य ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। उसने रानी को ढांढस बंधाया और कहा कि हम कोई ना कोई इसका उपाय जरूर निकालेंगे। एक बार एक बार रानी और राजा के पुण्य उदय से वहां पर शुभंकर नाम के मुनि राज आए। वो शुभ उनकी दर्शन करने के लिए दोनों पति पत्नी वहां पर गए। उन्होंने उनकी वंदना की, उनको नमोस्तु किया और उनके वचनों को सुना। उन्होंने राजा ने कहा, हे प्रभु, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। आपको सब पदार्थ दर्पणवत प्रतिभाषित होते हैं। सो कृपा कर ये बताइए कि किस कारण से मेरे घर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब श्री गुरु ने भवांतर की कथा विचार कर कहा, हे राजा, पूर्व जन्म में इसी तुम्हारी रानी ने मुनि दान में अंतराय किया था। इसी कारण से तुम्हारे पुत्र की अंतराय हो रही। यानी राजा ने समझ मतलब वो महाराज ने उनको बताया कि पिछले जन्म में जो तुम्हारी रानी थी, उन्होंने जो मुनिराज को अंतराय मतलब आहार दे रहे थे तो उसमें बाधा डाली थी। इसलिए उस मतलब तुमने वहां अंतराय डाला, तो अब तुम्हें अंतराय स्वरूप संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, कृपया कर कोई मुझे इसका उपाय बताइए कि मेरे पाप कर्म का अंत हो जाए। यह सुनकर श्री मुनिराज बोले, वत्स, तुम अक्षय निधि दशमी व्रत कथा अक्षय दशमी का व्रत करो। श्रावण सुदी दशमी को उपवास करके श्री मंदिर में जाकर भाव सहित पूजन विधान करो, पंचामृताभिषेक करो और ओम ह्रीम अक्षय निधि प्रदायक श्री वृषभ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। यह व्रत 10 वर्ष तक करके इसका उद्यापन करो, विद्यादान देओ, अनाथों की रक्षा करो, जिससे शीघ्र ही तुम्हारे पाप का नाश होगा और तुम्हारे सातिशय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने यह विधि सुनी। फिर राजा रानी घर आए और उन्होंने विधि पूर्वक से इस व्रत का पालन किया और इसका उद्यापन भी किया। अक्षय फल दशमी सुव्रत करे भाव के साथ, विशद मोक्ष फल पाए बने श्री का नाथ। इस व्रत के महात्म्य तथा पूर्व पाप के क्षय होने से राजा रानी को 7 पुत्र और 5 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कितने काल तक राजा दया धर्म को पालन करते हुए मनुष्योचित सुख भोगते रहे। पश्चात समाधि मरण करके पहले स्वर्ग में देव हुए और वहां से चैकर मनुष्य भव लेकर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार और भव्य जीव यदि श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तो उन्हें भी उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। यह व्रत सुहाग की सलामती के लिए भी किया जाता है और संतान की सलामती के लिए भी किया जाता है। अक्षय दशमी व्रत व्रत थकी मेघनाथ नृपसार, दीप रही पंचम गति नमु त्रियोग समार। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से हमें सुहाग दशमी कहो, कलश दशमी कहो या फिर अक्षय दशमी कहो, इसके 10 उपवास करने चाहिए, जिससे
क्या हो, हमारा जो पाप कर्म है वो टल जाए, पुण्य कर्म की प्राप्ति हो, और उसके वजह से हमारे जीवन में सुख और शांति।